हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आया हूं क्लास 12th संस्कृत का, जी हां, गद्यांश है, जो कि गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखने के लिए आता है, और वो भी 7 नंबर का। जी हाँ, कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। और काफ़ी बच्चे डिमांड किए थे कि सर हमें ये गद्यांश बता दीजिए कि किस प्रकार से हम गद्यांश को लिखेंगे ताकि बोर्ड में हम अच्छा नंबर पा जाएं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। जब आप 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में बैठेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यही गद्यांश मिलेंगे। और आपको लिखना कैसा रहेगा, आपको सबसे पहले लिखना कैसा रहेगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। लिखने वाली समस्या सबसे बड़ी चीज़ आती है कि सर संस्कृत के गद्यांश को हम लोग संदर्भ सहित हिंदी में कैसे करेंगे अनुवाद। तो अब आपका 7 नंबर जो ये है संस्कृत का आपका पूरे होने वाला है। और इसी प्रकार हम लोग पद्यांश का भी देख लेंगे। अभी हम लोग गद्यांश का देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग पद्यांश का देख लेंगे, ठीक है ना। ये 7 नंबर और ये 7 नंबर, 7 की कितना हो जाएगा आपका? 14 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उधर हिंदी का भी मैंने गद्यांश बता दिया था कि किस प्रकार से लिखना है। अब संस्कृत का देखेंगे, क्लियर है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे किसका सबसे पहले आपको चुनाव करना है कि आप किस गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं महामना मालवीय वाला। तो महामना विद्वान वक्ता धर्मी को नेता पट्टुह पत्र काशी शीत, ठीक है ना, से लेके यहाँ पे एवा शीत तक, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका पूरा पूरा हिंदी में अनुवाद करेंगे, वो भी संदर्भ सहित। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है। ऊपर डालेंगे खंड ख, क्योंकि ये खंड ख वाला भाग है, तो ऊपर डाल लेंगे खंड ख, फिर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। अब ये प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, तो ये है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क, तो लिख देंगे 8 का क। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है हिंदी में ये देखता है कि आपकी राइटिंग कैसी है और आप कितने साफ से लिखा है, क्योंकि लिखावट भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है ना। अगर आपकी लिखावट अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे है महामना विद्वान एवा शीत, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, संदर्भ, क्योंकि हमें क्या डालना है, संदर्भ। अब यहाँ पे जो डालना है, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप किस गद्यांश का संदर्भ में हिंदी का अनुवाद कर रहे हैं। अगर इसका कर रहे हैं तो आपको महामना विद्वान को लेकर डॉट 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 एवा शीत तक लिखेंगे, ताकि उसको पता चल जाएगा कि अच्छा बच्चे ने इसी का यहाँ पे आंसर दिया है। अगर आप इसका करते तो हंसराज तदैव से लेके डॉट 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 करते अगच्छत तक आप लोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है महामना विद्वान वाला हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे महामना विद्वान डॉट 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 एवा शीत तक। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ में ये लिखना है, यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। क्या लिखेंगे इसका संदर्भ, यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। हो गया। अब देखिए ये दोनों को दोनों सेम ही रहेगा, केवल व केवल यहीं पे आपको चेंजेस करना है। अगर ये भाषाएं संस्कृत का है तो यहाँ पे लिख देना है आपको भाषाएं संस्कृत वाला लिख देना है। जो चैप्टर नेम रहेगा यही चैप्टर नेम यहाँ पे ला के ऐड कर दीजिएगा, और भी आपको अलग से कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि हर में आपको ये बदलना है तो नहीं बदलना। आप हर एक संदर्भ के लिए अगर आप इसका भी संदर्भ लिख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम ही रहेगा, केवल बदलाव आपको यही करना है और आपको कहीं करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये याद रखना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है आपके बोर्ड के लिए मैं बता दे रहा हूँ। बच्चे बहुत गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते। भाई साहब इसको रट लीजिए, केवल आप यही चेंज कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना। महामना दिखा तो महामना, संस्कृत वाला दिखा तो संस्कृत वाला, हंसराज दिखा तो हंसराज वाला लिख दीजिए, बस काम खत्म। और कुछ भी नहीं करना यार, इसी से की पॉइंट मिल जाएंगे। क्योंकि ये कहाँ से है, ये महामना से है, तो यह देख लीजिए महामना आया,
हाँ समझ गया यार, ये महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, महामना वाला ऐड कर दिए। अगर ये संस्कृत का यहाँ पे उल्लेख किया गया रहता तो आप लिख दें यार संस्कृत वाला है, हंसराज वाला उल्लेख किया गया यहाँ पे लिख देंगे यार हंसराज वाला है। तो आप इसी से इसका की पॉइंट समझ के संदर्भ लिख सकते हैं, आपको आराम से 2 नंबर संदर्भ में मिल जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये 2 नंबर आपका फिक्स है यार, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे है अनुवाद, अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इसका क्या कर देंगे आप लोग, अनुवाद। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे महामना विद्वान वक्ता, महामना विद्वान वक्ता यानी कि भाषणकर्ता, क्योंकि जो वक्ता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषणकर्ता के भी नाम जानते हैं। धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, यानी जो महामना थे ये कौन कौन से थे, महामना मालवीय यानी कि महामना जी, महामना मालवीय, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। भाई साहब जो महामना जी थे ये धार्मिक नेता भी थे, एक कुशल पत्रकार के रूप में भी थे, ये एक विद्वान वक्ता के भी रूप में थे, लेकिन इनका सबसे अच्छा जो गुण था जनसेवा ही था। जहाँ कभी भी ये लोगों की दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था, और जो प्राणियों की सेवा करते थे, क्या करते थे, प्राणियों की सेवा करना क्या था, इनका स्वभाव था, यानी कि ये प्राणियों की बहुत ज़्यादा क्या करते थे, सेवा करते थे। ठीक है, और आपको इसी प्रकार से संदर्भ लिखना है और इसी प्रकार से हिंदी का क्या करना है, अनुवाद करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं आप 7 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 हैं, इन दोनों को याद कर लीजिए, ये वाला भी आप कर लीजिएगा और ये वाला भी याद कर लीजिए। मैंने केवल इसका इसमें करवाया है, इसका नहीं करवाया है, लेकिन आपको क्या करना है, इन दोनों का तैयार कर लीजिए। मान लीजिए अगर ये बोर्ड में आ गया, ये भी बोर्ड में आ गया, तो आपको छोड़ के नहीं आना है। और मैं कुछ ऐसे संस्कृत के गद्यांशों का आंसर भी करवा दूंगा जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना यार। इस बार जब यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठे आप क्लास 12 वाले दोपहर में 2 बजे, तो भाई साहब वहाँ पे छापते चले जाना है, कुछ भी हो 100 में 100 है तो 100 में 100 का टारगेट करना है। अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर आप तो इतना बता दे रहे हैं, हम कैसे तैयार करेंगे। कुछ नहीं करिए, जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ केवल आप इसी को तैयार करते हुए चले जाइए और कुछ मत करिए। हिंदी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइटिंग, आप राइटिंग पर विशेष कर ध्यान दीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइटिंग पर एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देता है और राइटिंग ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोग प्रयास करें कि आपकी जो राइटिंग हो वो सबसे बेहतर हो, ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ और अच्छा नंबर अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में गेन कर पाएँ। ठीक है ना। और इसी प्रकार अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।